Very good morning, dear students. So here in this video lecture, we are going to understand the factors which affect the climate. Okay, we had already discussed latitude in our class, virtual class, and now we are going to start from altitude. India has mountains to the north side में इंडिया के mountains है, which has an average height of about 6,000 meters, जिसकी जो average height है वो around 6,000 meters है. India also has a vast कोस्टल एरियाज मतलब वो समुद्र के आसपास के जो एरियाज होते हैं, वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स, जिसका जो मैक्सिमम एलिवेशन है, जो हाइट है वो 30 मीटर्स है. द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड आती है, हिमालय उसको बचाता है फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कॉम्पेरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया. यही एक रीज़न है कि सेंट्रल एशिया के रीजन कंपेयर में जो ठंडे फेस करते हैं वो क्या होती हैं कंपेयर टू थोड़ी सी कम होती हैं. नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड्स. द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन. अब जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर कंडीशन है, वो 3-4 मेजर चीज़ें हैं जिससे अफेक्ट करती हैं. जैसे पहला आ गया प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, upper air circulation and waters, western cyclonic disturbance and tropical cyclone. These points are very important. Try to understand it. India lies in the region of easterly winds. India उस जगह पाया जाता है जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स चलती हैं. These winds originate from the subtropical high pressure belt. ये जो winds हैं ये originate होती हैं, शुरू होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्थ साइड का जो हेमिस्फीयर है वहाँ से चलना शुरू होती हैं. दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलियस फोर्सेस. वो साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, साउथ की तरफ चलना शुरू होती हैं, लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट साइड में कोरियोलियस फोर्सेस की वजह से, एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया. वहाँ से मूव कर जाती हैं इक्वेटर की साइड में. जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर. इनमें जनरली मॉइस्चर बहुत कम होता है एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, क्योंकि ये लैंड पे क्या होती हैं, ब्लो होती हैं और लैंड पे ओरिजिनेट होती हैं. देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेनफॉल, जिसकी वजह से इनमें रेनफॉल कम होती है. हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड. लेकिन इंडिया में क्या होना चाहिए, एरिड लैंड होना चाहिए. एरिड मतलब बिल्कुल बंजर होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट सो. लेकिन ऐसा होता नहीं है. द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक. इंडिया के ऊपर जो प्रेशर और विंड कंडीशन है वो यूनिक है. कैसे है? ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया. विंटर्स के टाइम पे हाई प्रेशर एरिया बनता है नॉर्थ ऑफ द हिमालय के नॉर्थ साइड में. कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज. यहाँ से कोल्ड और ठंडी और ड्राई विंड चलना शुरू होती है लो प्रेशर एरियाज की तरफ. ओवर द ओशन टू द साउथ की तरफ जो ओशंस हैं. इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर. समर के टाइम पे जो लो प्रेशर एरिया होता है वो इंटीरियर में डेवलप होता है, मतलब जो मध्य प्रदेश एरिया में है. एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और वो एशिया और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ बहता है. दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ से जो विंड्स है वो रिवर्स हो जाती हैं ड्यूरिंग समर. एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन. जो एयर है वो सदर्न इंडियन ओशन की तरफ से साउथ साइड में चलने लगती है इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर. वहाँ से वो क्या करती है, जो इक्वेटर में जो हवाएं बहनी है वहाँ पे टकरा कर वहाँ से वापस आती है राइट साइड में. ओके और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आके रुक जाती है. दीज आर नोन एज सब कॉन्टिनेंट साउथ वेस्ट मानसून विंड. इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड. साउथ साइड में जाकर इक्वेटर में जाकर वहाँ से टकरा कर राइट में मुड़ जाती है. राइट साइड में इंडिया है, राइट. दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन. अब ये विंड्स जो है सारी कहाँ से आई हैं, इक्वेटर से आई हैं. इसका मतलब वार्म ओशन से होकर आई हैं. गैदर मॉइस्चर, सारा का सारा मॉइस्चर गैदर करके आई हैं. ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया. और इंडिया का जो मेन लैंड है वहाँ पर क्या कराती हैं, बारिश करा देती हैं. द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो. जो ऊपर की एयर सर्कुलेशन है वो वेस्टर्ली फ्लो की वजह से होती है, जो वेस्ट साइड से आती है हवाएं. एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम. इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फ्लो है, एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, वो क्या है, जेट स्ट्रीम है. दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 20 डिग्री टू -30 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. इसलिए उनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है. ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज. ओके, हिमालयाज के साउथ साइड में बहती रहती हैं. ऑल्दो द ईयर एक्सेप्ट इन द समर, ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन द समर, समर को छोड़कर.
The western cyclonic disturbance experienced in the north and northwestern part of the country are brought in by this westerly flow. जो डिस्टर्बेंस होता है, जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है नॉर्थ साइड में, वो इन्हीं विंड की वजह से होता है. इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय. समर के टाइम पे ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है ये नॉर्थ साइड में रहती है विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सन की मूवमेंट के साथ साथ. An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over peninsular India. जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, जो ईस्ट साइड से हवाएं चलती हैं, वो कहाँ बहती हैं? पेनिनसुलर रीजन में इंडिया के बहती हैं. अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ, जो कि करीब 14 डिग्री नॉर्थ साइड से बहना शुरू होती हैं इन द समर मंथ. सो द इंडियन मानसून दैट वी विल डिस्कस. Okay, let's try to cover this topic. The climate of India is strongly influenced by the monsoon wind. जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ज़्यादातर बहुत से इन्फ्लुएंस करता है मानसून विंड से. The sailors who came to India, वो सेलर जो कि इंडिया में आए थे in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. उन्होंने सबसे पहले मानसून का फिनोमेना नोटिस किया था. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of the winds. वो क्योंकि इंडिया में कैसे आ पाए थे? उन्हीं रिवर्सल विंड्स हैं, उन्हीं की वजह से इंडिया में आ पाए थे. ओके. द अरब्स हु हैड कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड मानसून. जो अरब्स के लोग थे जो कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने इन विंड्स का क्या नाम रखा? मानसून विंड्स. ओके चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.